Hello everyone. In previous video we have talked about the kind of winds. There are three types of wind: permanent, seasonal and local winds. In this chapter we will discuss about moisture and cyclone. So first of all let us know about cyclone. Okay, साइक्लोन का मतलब होता है तूफान. ठीक है, समुद्र वाला तूफान. ठीक, इस चित्र में आप देख सकते हो ये 1999 में जो इंडिया में उड़ीसा और बंगाल में जो तूफान आया था उसके बारे में बताया गया है. जो साइक्लोन होता है उसमें जो मेन चीज़ें, तीन चीज़ें होती हैं. पहली चीज़ तो है वहाँ काफ़ी तेज़ हवा चलेगी. ठीक है, पहली चीज़ तो क्या है, हवा चलेंगी. ठीक है, हाँ, विंड वेलोसिटी काफ़ी तेज़ होती है. दूसरी चीज़ होती है वहाँ रेन काफ़ी ज़्यादा होती है. जब जब तूफ़ान आता है समुद्री तो बरसात काफ़ी होती है. तीसरी चीज़ है टाइडल सर्ज. टाइडल का सर्ज का मतलब होता है जो समुद्र की जो लहरें हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं. ठीक है, तो साइक्लोन में इन तीन चीज़ों का रोल रहता है. ठीक है, और जो हवा की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होती है. 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा आती है. तो इतनी तेज़ हवा आएगी तो विनाश तो, ठीक है, डिस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा. और जो टाइडल वेव आती है, टाइडल सर्ज, वो होती है 7 से 10 मीटर ऊंची. ठीक है, एक कमरे जितनी ऊंची. ये साइक्लोन के बारे में आपको बुक में से पढ़ना है. ठीक है, मेन मेन बातें हैं जो मैंने आपको बता दी है. ठीक है, डेट याद रखनी है कब आया था, 25 अक्टूबर 1999. अब बात करते हैं मॉइस्चर. मॉइस्चर का हिंदी में मतलब होता है नमी. ठीक है, तो नमी का मतलब होता है गीलापन. ठीक है, जैसे अपनी हवा होती है, विंड, एयर, तो उसमें अगर पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होंगी, ठीक है, वो मिलके क्या बनाएंगी, नमी. ठीक है, एक तो हवा चले एकदम सूखी गर्म हवा, ठीक है, तो उसमें नमी होती नहीं है. और एक हवा चले ठंडी, ठीक है, ठंडी किसकी वजह से होगी, पानी की बूंदों की वजह से, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें नमी है. ठीक है, when water evaporates from land and different water bodies it became water vapor. जैसे ही हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या क्या बनती है, भाप बनती है. ठीक है, इसी को बोलते हैं वाटर वेपर. क्या बोलते हैं, वेपर. वेपर बोलो या वाटर वेपर. ठीक है, अब जो जो वेपर है ये किस में मिलेगी, हवा में मिल जाएगी. मिल जाएगी ना. वेपर का मतलब होता है पानी की छोटी छोटी बूंद, मतलब भाप. ये जो वेपर ऊपर उठेगी और हवा में मिल जाएगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, जब हवा के साथ वेपर मिल जाए तो क्या बोलेंगे, मॉइस्चर. क्या बोलेंगे, मॉइस्चर. मॉइस्चर इन द एयर टाइम, इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी. ठीक है, अब किस हवा में कितनी ज़्यादा मॉइस्चर है तो हम उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी. जैसे अगर एक हवा में ज़्यादा मॉइस्चर है तो हम बोलेंगे इसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी है. ठीक है, अगर कम मॉइस्चर है तो बोलेंगे कम ह्यूमिडिटी है. ठीक है, जैसे ही हम हवा को और ज़्यादा गर्म करते हैं तो उसके अंदर पानी की छोटी छोटी बूंदों को अपने अंदर आने की जो पावर होती है, ठीक, वो ज़्यादा बढ़ जाती है. मतलब हवा जितनी ज़्यादा गर्म होगी उसमें मॉइस्चर उतनी ज़्यादा आ सकती है. ठीक है, व्हेन द वाटर वेपर राइजेज, जैसे जैसे पानी की भाप ऊपर आती है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ऊपर आके पानी की जो छोटी छोटी बूंदें आपस में मिल जाती हैं और ये छोटी छोटी बूंदें मिलके क्या बना लेती हैं, बादल. लेकिन जब ये बूंदें भारी हो जाती हैं, ठीक है, पहले तो छोटी छोटी होती हैं, फिर ये हो जाती हैं भारी, तो हवा क्या है, इनको रोक नहीं पाती और फिर वो नीचे बरसात के रूप में आ जाती हैं. ठीक है, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं उसको. ये चीज़ें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, कैसे बरसात होती है, क्या याद रखनी है आपको. तो इतना ध्यान रखना है जो बादल होते हैं वो किसके बने रहते हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदों के. ठीक है, अब आती है बरसात के टाइप कितने होते हैं. तो देखो इस साइड में जो दिया हुआ है आपको, जो तीन डायग्राम है. फर्स्ट वन इज साइक्लोनिक रेनफॉल, सेकंड वन इज रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड थर्ड वन इज कन्वेक्शनल रेनफॉल. इनके केवल आपको ये नाम याद रखने हैं. ठीक है, अभी क्या होती हैं ये सब आपकी नेक्स्ट क्लास में है. रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल और प्लांट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रेनफॉल. क्योंकि रेनफॉल से क्या मिलता है, वाटर मिलेगा. ठीक
ठीक है, और इसी रेनफॉल अपने ज़मीन के अंदर जाता है, ठीक है, इसी रेनफॉल का पानी, और उससे फिर अपनी बोरिंगों में पानी आता है, ठीक है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू अर्थ सरफेस, ठीक है, फ्रेश वाटर अर्थ की सरफेस पे फ्रेश वाटर कहाँ से आता है? रेनफॉल मतलब बरसात से, ठीक है। अगर बरसात ज़्यादा हो गई तो बाढ़ आएगी, अगर कम हो गई तो अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, फसलें नहीं होंगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, इस वाले चैप्टर में कोई भी टॉपिक हटाया नहीं है, तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको पहले ये वीडियो देखना है सारे, जो 3-4 मैंने वीडियो बनाए यूट्यूब पे इसी चैप्टर के। उसके बाद आपको ये जो पार्ट है वो पढ़ना है बुक में से, और फिर आपको ये क्वेश्चन आंसर करना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे को फ़ोन करके पूछना है।